Okay, very good afternoon, all of you. Beta, I'm doing quick revision of halogen derivative. Beta, first question they ask on classification. If it is my halogen is directly attached to sp3, then it is known as alkyl halide. It is known as alkyl halide. If it is attached to directly to sp2, my halogen, then it is known as vinyl halide. Which halide? Vinyl halide. Okay, and यहाँ मेरे पास है ना सब, क्यों मैं करवा रहा हूँ? अरे यार, क्या एरर आ गया इसमें स्क्रीन में ना। मैंने तेरे को देख बेटा वो नोट्स दिया, हाँ बस उसमें देखते जा बेटा। चलो बेटा आ जाओ बेटा फटाफट। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को ये नोट दिया था, देख बेटा। ये जो कार्बन को चारों सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है बेटा? sp3। डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। देख अगर देख मेरा हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच है बेटा? इफ इट इज अटैच डायरेक्टली टू sp2 इट इज विनाइल। क्लियर है? इसको विनाइल क्लोराइड बोले के दिखाई दे रहा है। इफ इट इज डायरेक्टली, देख ये भी डबल बॉन्ड है ना बेटा। कैन यू सी दिस इज ऑल्सो माई विनाइल? याद रखना, इट इज डायरेक्टली अटैच टू sp2, right? Then beta we go to the next one. If my halogen is attached to sp3 which is further attached to sp2, then it is known as what? Allylic. Okay, तो देख बेटा ये देखना हेलोजन इसको अटैच है, आ जाके sp2 से अटैच है तो allylic। देख ये भी बेटा मेरा रिंग था बेटा, दिखाई दे रहा है ऐसा रिंग था। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये वाला तो sp3 था ना बेटा, यहाँ पे हेलोजन अटैच है तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? allylic। फिर बेटा डायरेक्टली अगर मेरा हेलोजन इज अटैच टू द कार्बन, ओके, विच इज, देखो अगर ऑनलाइन होता तो मैं ऑनलाइन ही बुलाता। इफ माई कार्बन इज हेलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू बेंजीन का कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बेंजिलिक। क्या बोलेंगे? बेंजिलिक। और बेटा अगर हमारा हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अच्छा, और मेरा अगर हेलोजन बेटा देख डायरेक्ट sp हाइब्रिड से अटैच है उसको sp, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्काइंस। ओके, राइट। फिर बेटा हम लोग को बेटा दो तरह के हेलोजन होते हैं बेटा, आजू बाजू में अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विसिनल। दोनों सेम पे अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमिनल। बोथ ऑन द सेम देन इट इज नोन एज जेमिनल। जनरल। अच्छा, फिर बाद में बेटा मैंने आपको ना ये सही क्लासिफिकेशन बताया था, फटाफट देखो बेटा। वो सब बाहर करना। हाँ ये अरे बेटा ये तो मैंने नोट्स दिया है ना बेटा उसमें, ठीक है ना? वो हाँ क्लासिफिकेशन का सर। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ। फिर मोनो हेलोजन में क्या होता है बेटा? एक में हेलो एक हाइड्रोजन को निकाल के एक हेलोजन डालूंगा, बरोबर है? देखना एक ही हेलो है। फिर डाई हेलोजन में क्या होगा बेटा? कितना मैं निकालूंगा? दो। ट्राई हेलोजन में तीन। टेट्रा में कितना निकालेंगे हम लोग बेटा? चार। फिर बेटा प्राइमरी क्या होता है बेटा? माई हेलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन। ओके, माई हेलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन। माई हेलोजन इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू। अब बेटा है ना देख, मैं तुमको फ्लो चार्ट में मैं आई बी शेयरिंग देता, सब चैप्टर का एक फ्लो चार्ट है, मैं शेयर करूंगा, देखो बेटा। फिर हम लोग ने बेटा प्रिपरेशन किया था अल्केन से। देख अल्केन में लेता हो, इसके अंदर मैं क्लोरीन ऐड करूंगा, ब्रोमीन ऐड करूंगा और आयोडीन। सेकंड पेज पे दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना? इसमें नहीं है वो, ये अलग से मैं शेयर करूंगा, लेकिन इसमें आप तो देखेगा उसमें है। देख बेटा एक साथ में मैं बताता हूँ, मैंने आपको जो कलरफुल नोट्स दिया ना बेटा, ये देख उसमें बेटा ये पूरे रिएक्शन है यहाँ पे, ये देख रहा है बेटा। अभी मैंने इसको ना एक साथ में सब कर दिया है, ये देख ना। अल्केन दे दे देख रहा है, क्लोरीन आया कि नहीं? फिर बेटा देखिए ब्रोमीन आया कि नहीं, राइट? फिर ये डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, वो वाला। ओके, तो इसको बेटा फ्लो चार्ट में पढ़ने का, क्योंकि तेरे को तो देख मेन एमसीक्यू में ज्यादा ध्यान देना है, राइट ना बेटा? तो देख अभी तेरे को मैं ये भी बता देता हूँ, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर। आपको ये फ्लो चार्ट याद रहेगा ना तो बहुत कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। देख मैं क्लोरीन करूंगा तो यूवी लाइट होगा तो मुझे क्या मिलेगा बोल बेटा? इथेन है तो क्या मिलेगा बोल बेटा? इथाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा? अच्छा, ये वाला फ्री रेडिकल होता है, याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब भी बेटा है ना यूवी लाइट होगा और क्लोरीन होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, ठीक है? फिर बेटा ब्रोमीन के साथ करेंगे बेटा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। इसमें इसका रोल क्या था? इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट क्लास में तेरे को बताया था ना, ये तेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आयोडीनेशन करूंगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे HI बन जाता था। और HI क्या हो जाता है बेटा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट विच विल मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल। तो हम लोग क्या यूज करते थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिखाई दे रहा है ये सब? तो अगर आपको इथेन के साथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल आयोडाइड। क्लियर है?
तो ये सब तरीके से हम लोग ने अल्केन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्काइल हैलाइड में। क्लोरीनेशन में फ्री रेडिकल, ब्रोमिनेशन में बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आयोडीनेशन में डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बोलो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर बेटा हम लोग अल्कीन का करते थे, याद आ रहा है अल्कीन। अल्कीन में बेटा दो तरह का अल्कीन होता था, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हम लोग कोई रूल फॉलो करते थे क्या, नहीं। ये देखना बेटा, ये सिमेट्रिकल है अपना, दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल। देख रहे हैं ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल है बेटा। तो नेगेटिव कोई भी किधर पे भी जा सकता है। तो सिमेट्रिकल में आई कैन डायरेक्टली ऐड हाइड्रोजन एंड हैलोजन, सो इट इज नोन एज हाइड्रो हैलोजिनेशन। लेकिन बेटा अनसिमेट्रिकल में हम लोग क्या फॉलो करते थे, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करते थे, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था, देख बेटा ये दोनों तरफ देखने का, पहले दोनों सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। अलग अलग है तो बेटा तेरा नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो तेरा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देख यहाँ पे गया तो, और इधर पे गया तो, हाँ हाँ एंटी में उल्टा होगा बेटा। तो बेटा कभी भी ऐसा क्यों हुआ बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी। फिर कौन होता है, सेकेंडरी। फिर कौन होता है, प्राइमरी। तो बेटा अभी हम लोग को ना इसमें याद रखना है कि जब भी देख मैं मार्कोनिकॉफ रूल लिखूंगा तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस। अच्छा ये वाले पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक ही है, ये मत गिनना, ये इसके पे, ये वाले पे देखना, ये वाले पे कितने हैं बेटा, इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन से अटैच है ना बेटा। तो तेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, इधर पे। तो तुमने एक चीज नोटिस किया, मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे तो सेकेंडरी या टर्शरी ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अपने दिमाग में याद रखना है, कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, वेनेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेनेवर अगर मेरे को कन्वर्जन में सेकेंडरी या क्या बनाना पड़ेगा बोलो बेटा, टर्शरी, तो ऑलवेज आई विल डू, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपने को कभी भी अगर ऐसा पूछा बनाने के लिए, ये सेकेंडरी और टर्शरी कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे वहां पे एक अपने को याद रहना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा, विच रूल आई हैव टू अप्लाई। काना का मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब बेटा इधर पे आ जाओ, तो एरर आ गया बेटा, उस पे ना कर्सर जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, HBr ओनली। क्या यूज करेंगे, और पेरोक्साइड दोनों होना चाहिए। इसमें उल्टा होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर के पास जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। ये सिर्फ HBr के साथ ही हो सकता है, और पेरोक्साइड भी होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है खराश मायो इफेक्ट, या खराश इफेक्ट, या कौन सा इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट और पेरोक्साइड। अभी बेटा कभी भी याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल ऑलवेज गिव यू, और इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। वो कौन सा एडिशन है, कभी भी तुमको अगर लाइफ में बोला कुछ भी प्राइमरी बनाने के लिए, प्राइमरी कोई भी प्राइमरी प्रोडक्ट बनाना है, तो हमको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कोई भी प्राइमरी चीज अगर बनानी रहेगी तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी। तो ये, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, गैस वो चला गया, अरे चिल 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 बेटा, अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ एक मिनट, ठीक है। ये लाने का था। हाँ मैं तो ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं थी, खाली ध्यान देने का, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, ये अल्कीन सिमेट्रिकल था ना, तो सिमेट्रिकल में मैं हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे को डायरेक्टली देखना, अगर ये इथाइल क्लोराइड ऐड करता तो क्या बन जाता था, इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या बन जाता था बोल बेटा, इथाइल आयोडाइड ना बेटा। नो रूल टू बी फॉलोड, बट अगर अनसिमेट्रिकल होता तो आई वुड हैव फॉलोड विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल होता तो क्या होता था, अनसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकॉफ रूल मैंने मतलब यहाँ पे लिख दिया। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तुमको क्या देगा बोल बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्राइमरी देगा। कभी भी लाइफ में देखो बेटा, कोई भी प्रोडक्ट बनाने को बोलेगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाने को बोलेगे, सुन बेटा, सेकेंडरी या टर्शरी बनाना है तो अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। प्राइमरी बनाना है तो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अरे पता नहीं, ये लोग अभी ना, अभी मैं रिवीजन रखूंगा ही नहीं, ये लोग के लिए रखा था ना, मेरे को क्या है, मैं मेरा आगे का पढ़ा होगा और क्या है, तो वो आ जाना बेटा। अभी मैं ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं देने वाला हूँ रिवीजन, ठीक है मैं आ ना। जाऊंगी। हाँ और कोई बात नहीं बेटा, अभी वो बात देखिए बेटा, ये तेरे को जो दूसरा नोट्स दिया ना उसमें ये सब IUPAC वगैरह, IUPAC तो यू नो ना बेटा, मैं सब बताता हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, सब बता, शांति से रुक जा, मेरे को पहला करने दे रहे बेटा। देखिए मैंने सब पूरा IUPAC दिया बेटा, ठीक है ना। ये कलरफुल वाला रिएक्शन पहले पढ़ना, फिर यहाँ पे वही दिया बेटा, एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना बेटा।
ओके, ये देखना बेटा, मार्कोनी देख, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कन्वर्जन में अगर तेरे को कभी भी सेकेंडरी और टर्शरी बनाने का होगा तो तेरे को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ। प्राइमरी बनाने का रहेगा तो कभी भी क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ में एचबीआर और पेरोक्साइड ही होगा, बरोबर है। फिर हम लोग बेटा आ जाते थे फ्रॉम अल्कोहल, ये सब मैंने यहाँ पे ना बेटा बता के रखा हुआ है, देखो ये देख बेटा, ये कलरफुल में मैंने सब दिया हुआ है बेटा, देख अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं, देख रहा है बेटा, ये अल्कोहल था पहला, यूजिंग HCl, एनाइड्रस जिंक क्लोराइड, लुकास रिएजेंट। तो देखना बेटा, OH की जगह पे कौन आ गया, हेलोजन, ये सेकेंडरी है, देख रहा है, और ये टर्शरी है। इसमें बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल आ सकता है। मैंने तीनों के अंदर लुकास रिएजेंट डाला, टर्शरी विल रिएक्ट इमीडिएटली, प्राइम सेकेंडरी विल रिएक्ट आफ्टर 5 to 10 minutes एंड दिस विल रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग। अच्छा, मैं बेटा लैब में HCl बना के स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं HBr बना के स्टोर नहीं कर सकता, तो मुझे उसको इन सीटू बनाना पड़ेगा। इन सीटू का मतलब क्या, NaBrH2SO4 के साथ रिएक्ट होगा और अपने को क्या मिलेगा, HBr मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि आई कैन नॉट स्टोर HBr इन लैब। बस बाकी पूरा सेम रिएक्शन बेटा, देख वहां पे क्लोरीन की जगह में यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ब्रोमीन। क्या बोला, वो टाइम बनाना पड़ता है। हाँ, इन सीटू ना, ये दोनों रिएक्ट होकर तेरे को HBr देगा। सिमिलरली HI तो और भी अनस्टेबल होता है, बिकॉज बहुत बड़ा होता है ना, तो इसको भी इन सीटू बनाते हैं, कैसे, पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ब्रेक हो जाता हाँ, इसमें बेटा अभी खाली क्या होगा, OH की जगह पे कौन आएगा तेरा, आयोडीन, देख ना, OH की जगह पे कौन आएगा। है। तो देख, ये हम लोग ने किससे बनाया था, तीनों इससे ना, तो देखिए अभी ये फ्लो चार्ट वाला मैंने आपको बोला था, मैं फ्लो चार्ट वाला दिखाऊंगा, ये देखो। तो इसको सिर्फ अपने मुझे नोटबुक्स के पीछे का हाँ जो कॉपी करते हैं हाँ ना। हाँ, तो उसमें से नहीं, पहले वो पढ़ना है, लेकिन अभी तेरे को याद रखने के लिए देख बेटा, अभी मैंने क्या किया, देख अल्कोहल से मैंने क्या लिया बोल, देख ना, हाँ, ठीक है। HCl रहेगा तो लुकास रिएजेंट, दिख रहा है कि नहीं, तो ये मेरे को क्या देगा, इथाइल ब्रोमाइड देगा, बरोबर है कि नहीं। देख अगर मेरे को HBr लेना है तो देख इन सीटू मेरे को करना पड़ा कि नहीं, तो लिखा मैंने वो HBr, मुझे यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे इथाइल क्लोराइड मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इथाइल ब्रोमाइड। आयोडीन में देख HI भी मेरे को बनाना पड़ेगा, तो कैसे बना, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो गए। अभी अल्कोहल की जगह पे देखना बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल आयोडाइड, आर यू गेटिंग इट। तो ऐसा बेटा फ्लो चार्ट हम लोग ये याद करेंगे ना, एक बार पूरा इसमें से पढ़ लेने का, फिर वो फ्लो चार्ट से देखो ना रिएक्शन याद रहेगा फटाफट। अब बेटा हम लोग रिएक्शन किसके साथ करते थे बेटा, याद आ रहा है, ये देख PCl3, देखिए अल्कोहल 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 है बेटा, देख मैंने पूरा बॉक्स में डाल दिया, ये क्या बन जाएगा, H3PO3, देख H3PO3 बना के नहीं, और यहाँ पे क्या है, RCl मतलब तेरे को देख फॉस्फो PCl3 को अल्कोहल से करेगा तो क्या मिलेगा, RCl। PBr3 लेने का, बस यहाँ पे खाली ब्रोमीन आ गया, तो देख यहाँ पे ब्रोमीन आया कि नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, PI3 लिया, देख अल्काइल हाइड्राइड और क्या मिला, वही मिला कि नहीं, बोलो। अभी हम लोग ने किससे बनाया, बोलो बेटा, PCl3 PBr3 एंड PI3 से, अल्कोहल के साथ ही बनाया, अल्काइल हाइड्राइड बना। फिर हम लोग ने किसके साथ बनाया बेटा, ये देख PCl5, अल्कोहल ही लिया है, देख अल्कोहल में देख H और Cl रिएक्ट हो जाएगा, ये R और Cl, देख अपने को इसमें इंटरेस्ट था कि नहीं, और ये P और OCl3, ये देख रहा है POCl3 बन गया कि नहीं। फिर लास्ट अल्कोहल से देख, ये बेस्ट मेथड होता है बेटा, थाइनिल क्लोराइड, देख RCl SOCl2 होता है, थाइनिल मैं कैसे लिख सकता है SOCl2 को, देख RCl HCl और SO2, देख ये दोनों गैस बन के चले गए कि नहीं, तो रिएक्शन में सिर्फ क्या बचेगा, अल्काइल हाइड्राइड, देयरफॉर इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज द। तो बेटा देख अभी मैंने फ्लो चार्ट में आपको ऐसे याद रखने का, देख अभी हम लोगों ने किस किस से किया, बोल बेटा PCl3 PBr3 PI3, देख बराबर है कि नहीं, और फिर SOCl2 से किया, और ये PCl5 से, देख ना अल्कोहल से मैंने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड ना, सारे रिएक्शन हो गए। अल्कोहल से कितने तक क्या क्या यूज किया हम लोग ने, बोलो HCl HBr HI PCl3 PBr3 PI3 PCl5 एंड SOCl, ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट फिंकल्स्टन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दिखाई दे रहा है, हेलोजन एक्सचेंज, देखिए हेलोजन एक्सचेंज। इसमें बेटा पहला ये पूछते हैं बेटा, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फिंकल में क्या है, बोल बेटा आई है ना फिंकल में, तो इसमें अल्काइल हाइड्राइड बनेगा, याद रखना, फ्रैंकी। इसमें देख NaI हम लोग लेंगे, व्हाट इज द रिएजेंट, NaI, तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे कौन आ जाएगा, आई आ गया, क्लियर है। ड्राई एसीटोन क्यों लेते थे, इसको डिसॉल्व कर देता था। फिर लास्ट में स्वार्ट्स रिएक्शन, विच रिएक्शन, स्वार्ट्स में हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते, देख क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे कौन आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन। अभी मैं रिएजेंट यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूँ, AgF, राइट, SOF2 SF SbF3, ये सब मैं यूज कर सकता हूँ, क्लियर है। तो देख बेटा ये अपना हो गया हेलोजन एक्सचेंज, प्रिपरेशन हो गया है बेटा इसका, देख
देख रहे हैं बेटा, देख हेलोजन एक्सचेंज में हम लोग ने क्या क्या किया था बोल। अल्काइल आइडाइड बनाने का था तो देख Na लिया, ये सिर्फ Ri देगा, और ये तूने जो तीनों लिया उधर को क्या देगा, Rf देगा। क्या देगा, देख ना बेटा, एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, फ्लोरीन। देख ना, फ्लोरीन के लिए मैं क्या क्या ले सकता था, ये तेरे रिएक्शन कौन सा था, ये चारों नीचे वाले कौन से रिएक्शन है बोल बेटा, स्वाट्स। और ये ऊपर वाला कौन सा है तेरा, फ्रैंक, ए फिंकलस्टन, सॉरी फिंकलस्टन, वो फ्रैंकी में लिख रहा था। प्रिपरेशन हो गया सब। चलो तो देख अपना अभी घर पे कैसे पढ़ने का, पहला मेरा ये कलरफुल नोट्स में से एक बार पढ़ लेने, फिर बाद में ये देखने का, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया है, फिर ये याद रखने के लिए रोज ये देखने का। समझा क्या, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में तेरे को पूरा रिएक्शन लिखना है, लेकिन हाँ बोल। डम क्वेश्चन बाद में देखते हैं बेटा, लेकिन ये भी ये समझ में आया कि नहीं, ये पूरा हो गया कि नहीं बोलो बेटा। यस सर, मतलब ऐसा ये जो भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री के उसके लिए बुक बैक क्वेश्चन और बोर्ड से क्वेश्चन करके जाएंगे तो इनफ चलेगा ना, तो मैंने भेज दिया है, मैंने सारे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स भेजे हुए हैं। हाँ कितना हो जाएगा मतलब पूरा अच्छा खासा 75% तक हो जाएगा तेरा। इसका अलग केमिस्ट्री में हाँ 75 आउट ऑफ 100। हाँ, और लेकिन तेरे को ये सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये सब नहीं तेरा वो लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, तेरे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। ओके ठीक है, देख अभी ये इतना, ये तेरे को पूरा प्रिपरेशन याद रहेगा बेटा, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे। तो बेटा अच्छा, जब भी बेटा मैंने तुमको बताया फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा बेटा, देख मैं तेरे को ना दो तीन चीजें बता देता हूँ, याद रख। फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके कोई भी है ऐसा, उसके जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्या आ जाएगा, न्यू फंक्शनल ग्रुप। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओल्ड फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, अच्छा हेलोजन हेलो अल्केन्स अंडर को व्हाट बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन से सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अब ये देख मैं तुमको फटाफट बताता हूँ, ठीक है, मैं तुमको मेरे वो कलर वाले में से भी बताता हूँ और इसमें से भी बताता हूँ। ये देख, देख अभी पहला रिएक्शन यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक शब्द है। देखिए एक्स एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया बोल बेटा, एक्स के जगह पे देख OH आ गया, पुराना फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आया। कभी भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, एक्वेस। एक्वेस में एंड में क्या है, एस है ना, तो एक्वेस कभी भी क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। एक्वेस NOH और एक्वेस KOH। देख आई कैन यूज NaOH KOH और NOH। एक्स की जगह पे कौन आ गया बोल बेटा, OH आ गया कि नहीं। फिर बेटा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, ये सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होकर तेरे को AgOH देगा। क्या देगा, और वो भी देखना बेटा, एक्स के जगह पे कौन आ गया, OH। बेटा ये सारे प्रिपरेशन अल्कोहल में भी आएंगे कि नहीं बोल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग ने पहला तीन क्या क्या पढ़ा बोल बेटा, फ्लो चार्ट में जाते हैं अभी, चलो KOH पढ़ा और क्या क्या पढ़ा बोल बेटा, ये देख, देख KOH, और फिर क्या किया था बोल बेटा, NOH। फिर देख मॉइस्ट Ag2, देख अल्कोहल बना के नहीं, अल्काइल हैलाइड से। फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, स्पीड की हो रहा है, और क्या आ गया। अब देख बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये नेट रिएक्शन इसे याद रखने का, देख अल्काइल हैलाइड और किसके साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम साइनाइड, तो ये रिएक्ट हो जाएगा। इसके जगह पे क्या आ गया बोल, साइनाइड आया कि नहीं। एक्स के जगह पे कौन आ गया, साइनाइड। साइनाइड को हम लोग कैसे रीड करते हैं, अल्काइल साइनाइड, या फिर अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल में विल काउंट ऑल द कार्बन। ऑल द कार्बन का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे देख बेटा, अरे यार यहाँ पे देख बेटा, ये इसको नाम क्या था, मिथाइल साइनाइड था, लेकिन IUPAC में कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इथेन नाइट्राइल। क्या बोलूंगा, अच्छा कभी भी कार्बन बढ़ता है, देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन था कि नहीं बोल बेटा, लेफ्ट में यहाँ पे कितने कार्बन है, दो ना, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग कभी भी क्या यूज करते हैं, KCN यूज करते हैं, वन ऑफ द रिएजेंट। ठीक है ना बेटा, कार्बन इज इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्ट। बेटा इसका नाम क्या था, देखिए यहाँ पे अगर ये देखिए देखिए इथाइल ब्रोमाइड था ना, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल साइनाइड। IUPAC में कितने कार्बन है, तीन है ना, तो प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बनेगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब बेटा कभी भी सिल्वर के साथ अगर हम लोग कंपाउंड ऐड करते हैं, और सिल्वर के साथ वाले बंदे में अगर नाइट्रोजन होगा, सिल्वर के साथ वाले में कौन होगा, तो अटैक नाइट्रोजन साइड अटैक करेगा। कहां से वो चिपकेगा, रिएक्टेंट पे, फ्रॉम नाइट्रोजन साइड। फ्रॉम विच साइड, चल बेटा यहाँ पे सिल्वर साइनाइड था, लेकिन तेरा अटैच कहां से हुआ बेटा, देख ना ये AgX चला गया, लेकिन अभी ये तेरा नाइट्रोजन इस पे पहले अटैक करेगा। तो देख नाइट्रोजन पहले आया, बाद में कार्बन आया, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
आइसोसाइनाइड। तो सिल्वर के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर आइसोसाइनाइड। ठीक है। पोटेशियम साइनाइड के साथ होगा तो नॉर्मल साइनाइड बनेगा, लेकिन सिल्वर के साथ होगा तो सिल्वर साइनाइड। सिमिलरली बेटा अगर मैं देख ऐसा रिएक्शन करूंगा, ये देख पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अगर इसका रिएक्शन करता, पोटेशियम नाइट्राइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देख रहा है ऐसे, अरे दैट इज व्हाट KNO2। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, RONA। क्या मिलेगा, RONA, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर बेटा मैं सिल्वर के साथ करता तो, सिल्वर नाइट्राइट के साथ करता था तो मैंने क्या बोला था, कहाँ से अटैक करता, नाइट्रोजन वाला एंड करता था कि नहीं, तो मुझे क्या मिलता था, नाइट्रो अल्केन। क्या मिलेगा बेटा बोलो, नाइट्रो अल्केन। तो देख बेटा अभी हम लोग ने कौन सा किया, साइनाइड का किया, AgCN का किया, फिर किसका किया बोल बेटा, नाइट्राइट का किया, और सिल्वर नाइट्राइट का किया ना। तो ये देख, देख रहा है बेटा, अल्कोहलिक ACN लेता तो क्या बनता था, नाइट्राइल। अल्को AgCN लेता था तो एक आइसोसाइनाइड। बरोबर है कि नहीं। फिर मैंने क्या बोला था बोल बेटा, नाइट्राइट किधर गया भाई, इधर गया, नाइट्राइट दिया ही नहीं है लोगों ने। ठीक है मैं तेरे को बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग चार्ट में और दो चीज डाल सकते हैं बेटा। क्या डालेंगे बोल बेटा, हम्म, अरे ये दो डाल देना बेटा, ये देखिए, ये देखिए ये वाला और ये वाला। आर यू गेटिंग इट। ओके। उसके बाद में हम लोग कौन सा रिएक्शन करेंगे बेटा, नेक्स्ट, ये विलियमसन सिंथेसिस, इथरिफिकेशन भी बोलते हैं। देख बेटा मैंने क्या लिया है, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड। तो देख बेटा हेलोजन के जगह पे कुछ नया आ रहा है कि नहीं, OR आ रहा है कि नहीं बोल बेटा। तो वो पुराना फंक्शनल ग्रुप की जगह पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, नया फंक्शनल ग्रुप। तो देखो और डैशो डैश को क्या बोलते हैं बेटा, ईथर। क्या बोलते हैं, हम्म। इसमें तेरा है ना ये अल्काइल ग्रुप शुड बी ऑलवेज बिगर, ये बिग होना चाहिए। और ये तेरा अल्काइल हैलाइड शुड बी व्हाट बेटा, स्मॉल। ठीक है, रोना बड़ा होना चाहिए, रोना दिख रहा है, रोना बड़ा होना चाहिए। ओके तो आपको ईथर मिलेगा, दोनों सेम सेम होगा तो सिंपल ईथर, अलग अलग होगा तो मिक्स्ड ईथर, अलग अलग होगा तो मिक्स्ड ईथर। देख बेटा यहाँ पे मैंने ये सब दिया हुआ है तुझे, मैंने दोनों दिया इसमें पूरा, अरे यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इसमें सब मैंने रिएक्टिविटी वगैरह देखी, देख KNO2 में होगा तो ONO आया, AgNO2 में होगा तो RNO2 आएगा कि नहीं बोल। ये सब मैंने तुमको पूरा डिटेल में दे दिया है रिएक्शन। फिर देखिए डिस्टिंग्विश आएगा बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में क्या डालने का, लुकास रिएजेंट। दिस विल गिव यू इमीडिएटली, दिस विल गिव यू आफ्टर 5 to 10 minutes, दिस विल गिव यू आफ्टर हीटिंग। ठीक है, बेस्ट मेथड ये सब मैंने बता दिया। ओके, पिंकलस्टन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे एग्जांपल। साइनाइड तेरा एम्बिडेंटेड होता है, वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन एंड से भी अटैक कर सकता है। फिर सिल्वर साइनाइड है यहाँ पे, हो गया था ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो करने से पहले बेटा मैं तुमको ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बता देता हूँ। देख ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है बेटा, हम लोग कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम इसके बीच में चला जाएगा। ए सुन हीरो इधर देख, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, लेकिन बेटा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो पूरा ना मॉइस्चर जरा भी नहीं होना चाहिए, गलती से भी अगर देख, देख मॉइस्चर आएगा। हाँ तो ये देखना मिथा RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा मैंने RX लिया, इसको अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम इसके बीच में चला जाएगा कि नहीं बोल। हाँ तो इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। लेकिन गलती से भी तूने यहाँ पे मॉइस्चर ले लिया, क्या ले लिया, तो देख H तेरा पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, और यहाँ पे R तेरा नेगेटिव होता है, मेटल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिएक्ट हो जाएगा और ये RH बन के अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाँ गिव रीजन में आएगा ये बोर्ड में बेटा। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन में ऑल एंटायर कंडीशन शुड बी एनहाइड्रस, नॉट अ मॉइस्चर शुड नॉट बी देयर। तो आप आगे आगे मॉइस्चर होगा जाएगा तो क्या बोलने का बेटा, योर ग्रिग्नार्ड रीजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। विलियमसन सिंथेसिस में देख बेटा मैंने क्या बोला था, तेरा रोना बड़ा होना चाहिए, ये देख रहा है, दिस इज अ बिगर ग्रुप। क्लियर है, तो फिर बड़ा होगा तो ईथर बनेगा, वरना ईथर नहीं बनेगा।
फिर हम लोग ने क्या किया था बेटा, इसके बाद हम लोग बेटा करते थे अमोनिया के साथ रिएक्शन। किसके साथ? ये देख बेटा, अमोनिया के साथ करेंगे बेटा, मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूँ RX। देख ना, एक्स के जगह पे कौन आ जाएगा? NH2। एच में बेटा ये रिएक्शन प्राइमरी पे नहीं रुकता है, प्राइमरी विल गिव यू सेकेंडरी। अच्छा कितना H है बेटा इस पे? 2 H है ना, हर एक स्टेप में एक H गायब होकर आ रहा है। लेकिन फिर भी है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, अगर तेरे को है ना यहाँ पे रिएक्शन को रुकाना है तो इसको एक्सेस लेने का, अमोनिया को क्या ले लेने का, ताकि ये अल्केन पे जितने भी H है ना उसके जगह पे वो क्या हो जाएगा, वो अमोनिया रहेगा ना तो एक ही बार H रिप्लेस करेगा वो। ठीक है। फिर एस्टरिफिकेशन, अल्काइल हैलाइड को देख मैंने किसके साथ रिएक्ट किया है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बेटा ये Eg और X चला जाएगा और R इधर पे आ जाएगा, तो देख तेरे को क्या मिलेगा? एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। RCOOR को क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर। अभी देख बेटा, ये अभी हम लोग ने कितना कितना रिएक्शन किया, देख सब बताओ क्या है। देख बेटा, अल्कोहलिक अमोनिया वाला किया तो देख अल्काइल अमाइन बनेगा कि नहीं। फिर ये देख रोना के साथ किया तो ईथर बनेगा कि नहीं बोल। फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ करेगा तो Ag की जगह पे R आ जाएगा। देख बेटा आ गया कि नहीं, एस्टर बना कि नहीं। अब बेटा है ना इसका दूसरा रिएक्शन क्या है, आ जाओ। वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, सुन बेटा, ए अल्काइल हैलाइड हम लोग कितनी बार लेते हैं? 2 बार। कितनी बार लेते हैं? तो देख तेरे को ये रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? RR अल्केन, हायर अल्केन यू विल गेट। व्हाट यू गेट? देख बेटा, अगर तूने मिथाइल मिथाइल लिया तो तेरे को क्या बन जाएगा बोल बेटा? इथेन बन गया कि नहीं। अगर तूने इथाइल इथाइल लिया तो तेरे को क्या मिलेगा बोल? ये भी इथाइल 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 लेगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अरे C2H5 था ना। लेकिन बेटा अगर हम लोग 3 अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, मतलब दोनों एक 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 मैं क्या लूंगा पता है क्या बेटा? एक नॉर्मल लूंगा बेटा। देखिए देख देख, अच्छा इसमें ड्रॉबैक क्या है? वर्ड्स में मीथेन में बना सकता नहीं हूँ। आई कैनॉट प्रिपेयर मीथेन। व्हाई आई कैनॉट प्रिपेयर मीथेन? बिकॉज उसमें एक ही कार्बन है ना, अपने को यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन वाला बनता था। सेकेंडली इट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर ऑड। ऑड के लिए क्यों नहीं प्रिफर्ड है? देख बेटा, अगर मैंने मिथाइल और इथाइल ले लिया रहता तो पहले क्या हो जाता, ये खुद खुद के साथ रिएक्ट होता, सेल्फ कपलिंग। तो CH3 क्या बन जाता? C2H6। इट विल रिएक्ट विद इटसेल्फ, दिस विल आल्सो रिएक्ट विद इटसेल्फ, सेल्फ कपलिंग। तो C4H10 आई गेट। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा? क्रॉस कपलिंग। यहां से CH3 आएगा और यहां से कौन आएगा? C2H5। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? C3H8। ये क्रॉस कपलिंग वाला तेरा माइनर होता है। देख तो ऑड नंबर वाला तेरा क्या है? माइनर है। ये तेरा दोनों कौन होगा? मेजर। समझ में आया? क्लियर है? ओके। अच्छा इसमें तुमको उल्टा भी कोई उल्टा क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे। उल्टा क्या पूछेंगे बेटा? मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया है, मेजर प्रोडक्ट देंगे, माइनर प्रोडक्ट निकालेंगे। मैंने माइनर मेजर नहीं, मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया। वर्ड्स रिएक्शन करके मेरे को ना ये मिला, इथेन मिला। तो मेरा ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड कौन होगा? तो इसको इक्वली ब्रेक करने का क्या करने का, इक्वली ब्रेक करना। और दोनों पे क्या ऐड कर देने का? हेलोजन हेलोजन। समझ में आ गया? सपोज बेटा अगर मैंने बोला रहेगा मेरे को ब्यूटेन मिला तो आप क्या करोगे? इसको इक्वली ब्रेक करने का। हाँ, इथाइल क्लोराइड क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। सपोज बेटा मैंने तेरे को ऐसा दे दिया है, अगर ऐसा मैंने दे दिया है और मैंने बोला वर्ड्स रिएक्शन किया तो ओरिजिनल क्या होगा बोल बेटा? इसको इक्वली ब्रेक करने का, यहाँ पे क्या डालने का? हेलो। ठीक है, ये याद रखना सब बेटा, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी। सपोज बेटा मैंने मैंने तुमको ऐसा ऐसा दिया रहता, बोला मैंने ये वर्ड्स रिएक्शन करके मेरे को ये मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा मेरा बोल? तो इसको ब्रेक करने का और इधर पे क्या डालने का? हेलोजन। और इसको क्या डालने का? हेलोजन। क्लियर है? ओके। अब बेटा इसका लास्ट रिएक्शन है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। मैं हाइड्रोजन भी निकालूंगा और हेलोजन भी निकालूंगा, हाइड्रोजन भी निकालूंगा। और ये देख बेटा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में देख क्या हो रहा है यहाँ पे। देख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख अल्कोहलिक, अल्को एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक केएच लेने का, सब्सटीट्यूशन के लिए एक्वेस। ये देख बेटा, ये इथाइल क्लोराइड है, देख रहा है? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा, उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं बेटा? बीटा। बीटा पे जितने भी हाइड्रोजन होता है उसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देख बेटा इसमें क्या होगा, ये के और Cl रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा? KCl। ये H और OH निकल के क्या बन जाएगा? H2। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। देख हाइड्रोजन भी गायब हो गया है, हाइड्रोजन भी गायब हो गया कि नहीं? तो इसका कहते हैं बेटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर है? अच्छा बेटा अभी ये वाला देखते हैं बेटा। ये देख यहाँ पे हेलोजन है तो ये अल्फा है, तो ये वाला भी बीटा होगा, ये वाला भी बीटा, आजू बाजू वाला बीटा होगा ना।
इस पे कितना हाइड्रोजन है बोल बेटा, 3। इस पे भी कितना है, यहाँ पे से कभी भी कौन जाएगा, ब्रोमीन ही जाएगा। ये यहाँ पे और ये दोनों बाजू में से कौन जाएगा बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा। अच्छा, मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता तो भी डबल बॉन्ड इधर पे ही आता, अगर मैं यहाँ पे डालता तो भी डबल बॉन्ड एक ही पे आता। नाम चेंज हो रहा था क्या, तो मैं कहाँ से भी निकाल सकता हूँ, आई कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनीवेयर। देख, मैं कहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसमें देख आयन बेटा, देख इस पे फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा हो गया कि नहीं, ये बाजू वाला बीटा, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ये भी बीटा हो गया, इस पे भी 3 है, ये भी बीटा है, इस पे भी 3 है। सब पे अगर सेम रहेगा ना तो तू कहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, समझा क्या। तो तूने सपोज यहाँ से और यहाँ से निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं बोल। हाँ सर। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है बेटा, ये वाला देख, look at this is very interesting now, my this is my functional group, this is my alpha, तो this is my beta। इस पे कितना हाइड्रोजन है, 2। इस पे कितना हाइड्रोजन है, 3 ना। so this is my less and this is what बेटा, more। तो बेटा जब भी ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ से H निकालता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता था कि नहीं, और यहाँ से H निकालता तो इधर पे डबल बॉन्ड आ जाता था कि नहीं बोल। क्लियर है। तो इसमें वो लोग ने क्या बोला, कहाँ से निकालने का, मेरे को 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है। तो वो लोग ने बोला कौन सा रूल फॉलो करने का, सेजेफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करने का, सेजेफ। क्या बोलता है पता है क्या, व्हेनेवर देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम विच वन, बेटा, लेस। मोर से भी जाएगा लेकिन लेस वाला तेरा मेजर बनेगा। तो देख ले, तो ब्यूट 2 इन विल बी और मेजर प्रोडक्ट। अगर तू यहां से निकालता तो क्या बन जाता, ब्यूट 1 इन, वो तेरा क्या होता, माइनर। वो तेरा क्या होता, माइनर। अब देख बेटा, एक चीज नोटिस किया, अल्काइल हैलाइड से तेरे को अगर अल्कीन बनाने का है तो तेरे को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ता है कि नहीं बोलो। अब बेटा मैंने जितने भी रिएक्शन पढ़ा है ना उसका सबका मैं तुमको देख एक साथ में बताता हूँ। देख देख बेटा, ये आ गया अल्कोहलिक में अल्कीन बना के नहीं, ये डायरेक्ट ड्राई ईथर बना के नहीं। मैग्नीशियम लेते तो क्या बन जाता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें 2 चीज मिसिंग था, क्या क्या मिसिंग था बोल बेटा। एक तो KNO2 लेता था तो क्या बन जाता था, RONO। और क्या मिसिंग है बोलो बेटा, AgNO2, तो क्या बन जाता था, RNO। अब बेटा तुमको मैंने क्या ट्रिक दिया था, तुमको क्या क्या याद रखना है बोलो बेटा। ये देखिए, तुमको याद रखना है, कभी भी अपने को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। कभी भी प्राइमरी बनाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ में मेरे पास क्या होना चाहिए, HBr और पेरोक्साइड होना जरूरी है, बाकी कोई अल्काइल हैलाइड चलेगा नहीं, ये दिमाग में रहेगा। और कभी भी तुमको अल्कीन बनाना है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ेगा, अल्कीन बनाना है तो ओके। अभी हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा एक साथ में तुमको फटाफट बता देता हूं। देख हम लोग ने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देख ऐसा ही पढ़ने का बेटा तूने। देख पहला हम लोग ने किससे बनाया था, अल्केन से। तो अल्केन से पहला है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल, यूवी लाइट होना चाहिए। ब्रोमिनेशन में बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कौन करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, जनरेट्स द इलेक्ट्रोफाइल। डायरेक्ट आइडिनेशन नॉट पॉसिबल। फिर अल्कीन के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, सिमेट्रिकल रहेगा तो कोई रूल फॉलो करने का नहीं, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कौन सा रूल फॉलो करने का, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में हमेशा तुमको कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर बेटा अल्कोहल से अलग अलग तरीका था, एनाइड्रस जिंक क्लोराइड, फिर क्या था HBr, फिर क्या था HI, फिर PCl3, PBr3, PI3, PCl5 एंड SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते थे बेटा, बेस्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है। वे देख बेटा, बरोबर है, ये अल्कोहल से इतने सारे मेथड थे। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, बोलो, फिंकलस्टन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनेगा NaI के साथ, हेलोजन एक्सचेंज रे, फ्रैंकी आई। स्वार्ट्स में क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। मैं ये सब यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या था प्रिपरेशन। रिएक्शन में बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था बोल बेटा, एक्वस KOH NOH या HOH लेगा तो अल्कोहल बनेगा। KCN लेगा तो अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल। AgCN लेगा तो अल्केन आइसोसाइनाइड। अमोनिया लेगा तो अल्काइल अमाइन। और रोना लेगा तो ईथर। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो एस्टर। अल्कोहलिक KOH लेके तो बेटा अल्कीन बनेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। उसमें अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो सिजेफ रूल फॉलो करेंगे। फिर ये सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन, इसमें उल्टा भी पूछ सकते हैं, उल्टा पूछेगा तो इसको सिमेट्रिकली काटने का लेफ्ट में और उसमें राइट में डालने। ग्रिग्नार्ड रीजन में बेटा मॉइस्चर होना चाहिए नहीं, गलती से भी मॉइस्चर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बोलो, ये रिएक्ट होके ये अल्केन बन जाएगा। बरोबर है, क्लियर है। अब बेटा देखो तुमको ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो अभी हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। चला गया, स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
अभी जो पहला प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बता रहा हूँ, चला जा बेटा पहला वाला यहाँ पे पढ़ो, अभी करो सब लोग, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट भी देखो, साथ में टेक्स्ट बुक सामने रख के करो। चले, यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेटा, पहला मेरे को बता, आयन ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? और अच्छा मार्कोनिकॉफ तो आई नेगेटिव है और पेरोक्साइड लिखा है। मैंने क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए सिर्फ कौन होना चाहिए, HBr होना चाहिए। क्या यहाँ पे HBr है? तो अभी ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, भले पेरो, हाँ भले पेरोक्साइड है मार्कोनिकॉफ ही करेगा। तो नेगेटिव पार्ट तेरा कहाँ पे जाएगा बेटा, लेस वाले के, लेस वाले पे जाएगा ना, बरोबर बेटा। तो यहाँ पे देखा ऐसा बनेगा, ये तेरा मेजर प्रोडक्ट। टेक्स्ट बुक लाया है कि नहीं? सर ये भी हाँ तो लिखा है कि नहीं वहां पे, ये लिख ले, तू भी लिख ला बेटा, देखो पेज नंबर अभी 231, ये तुम लोग लिखो, ये ऑनलाइन वाले लिखो, ये बनेगा तेरा, नाम क्या है इसका, 2 आयोडो प्रोपेन। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ ही क्यों, आप बोलोगे सर पेरोक्साइड था, अरे पेरोक्साइड और HBr होगा तो ही मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा। लिखा हुआ तो है बट हम लिख रहे, चल अभी क्या लिख, लिखा हुआ है ये देखो नाम नाम लिखा है, MR लिखा है और आया है ऐसे क्या पूरा रिएक्शन लिख, चल 2 आयोडो प्रोपेन, समझ में आ गया बेटा? चल हो गया क्या तेरा कि नहीं, बरोबर लिखा है ना? हाँ सर चल बेटा अभी इधर आ जा। अभी देख यहाँ पे देख क्या दिया, बेस्ट मेथड फॉर ना अल्काइल वो फ्लोराइड, ऑप्शन अल्काइल सी था ना, फ्लोराइड। हाँ वो ऑप्शन थी सी था ना। इसमें ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन था इसमें, ओह सो सॉरी, हाँ सी वाला, सॉरी आई एम फॉरगॉट, ये मेरे को लगा कंप्लीट द रिएक्शन, ऑप्शन था भाई इधर, ये इधर। चले कायरा, अभी देख ये क्या बोला, अल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड बनाने के लिए एक ही तरीका था, कौन सा था, फ्लोराइड वाला, स्वाट्स। अल्काइल फ्लोराइड के लिए क्या करते थे याद है ना, अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग क्या लेते थे, AgF या SnF2 ऐसा, फिर आपको क्या मिलता था, RF मिलता था ना, स्वाट्स रिएक्शन। मार्क कर दे आंसर, देख वहां पे स्वाट्स है। और सर हाँ दो बार बात और लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है वो पता है क्या, ये देख, ठीक है, स्वाट्स रिएक्शन। वो फ्लो चार्ट मैंने अभी आज बताया ना, आई एम गोइंग टू शेयर दिस फ्लो चार्ट, मैंने सब चैप्टर का बनाया है, ऑनलाइन स्टूडेंट ये देखो, ये वाला और फ्लो, सर देखिए ये वाला, अरे मेरे नोट्स के पीछे भी है, देखिए मैंने सबका एक साथ में बना दिया है, ठीक है। ये हल्के, फिर देखिए इसका आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, नहीं स्पेशल नहीं, उसमें से उठाया और कुछ, टारगेट हाँ बस। चलो आ जाओ इधर, अभी दे रहा है ना, इसमें एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, देख ले बेटा, चला जा, कायरल वायरल अभी बताया नहीं, हाँ चल अभी देख, क्या क्या आयन क्या बोला मेरे को ना, ये मिला वर्ड्स रिएक्शन करने पे मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, ये प्रोडक्ट बना हाँ तो ये प्रोडक्ट हम लोग पहला बनाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा दिखता रहेगा तेरे को लाइफ में, 2,2,5,5 पहले मैं बना देता हूँ। टेट्रा मिथाइल क्या बोला है, 2 हेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब तू कितना कार्बन बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला है 2 पे, तो ये 2 पे 2 कार्बन है, और 1 2 3 4 5 थे, हाँ ये तेरे को प्रोडक्ट मिला वर्ड्स करने पे। तो ओरिजिनल क्या रहेगा, तो आज मैंने बताया था ना, ओरिजिनल के लिए इसको क्या करने का, ब्रेक डाउन करना रहता है इक्वली ब्रेक कर, इक्वली, और उसके अंदर वो डालेंगे और यहाँ पर हेलोजन आएगा, हाँ तो मतलब ऐसा होगा, और इधर पे हेलोजन, तो ऐसा कहाँ पर है, टेट्रा में सेकेंडरी में आएगा ना अभी सेकेंडरी नहीं झिंगे, इधर पे आएगा ना ये, सर मतलब वो टेट्रा तो सी वाला है ना बीच वाला है ना टेट्रा अभी इन दोनों पे हेलोजन आएगा ना, टेट्रा क्या है, नहीं नहीं सर वो सेंटर वाले को टर्शियरी बोलते हैं ना सॉरी कोई नहीं, ये टर्शियर क्वाटरनरी है ये, उस पे, तो अभी तेरा हेलोजन इस पे आएगा, इस पे कैसे आएगा कार्बन, हाँ बाजू वाले में हाँ तो, आएगा। हाँ तो हाँ ये वाला पे आया ना, हाँ तो इसमें से तेरे को कौन सा लगता है ऐसा, ये वाले पे आ रहा है हेलोजन, फर्स्ट वाला ही, समझा कि नहीं, तो ये तेरा आंसर है, आप समझा ना, क्लियर है। अब बेटा इधर पे आ जाते, क्या बोला है वो लोग ने बनाने के लिए, देख बेटा क्या बोला है, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन अल्केन नाइट्राइल, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ अरे बच्चे लोग, यस सर याद आ रहा है। सॉरी सॉरी, देख बेटा ये अल्केन नाइट्राइल अपना कहाँ पे बनता था, देखिए फ्लोचार्ट ऐसा याद रखेगा ना तो फटाफट तेरे को, अल्कोहलिक KCN के साथ करेगा तो ये मिलेगा, मतलब CN तेरे को कहाँ से आ रहा है, KCN में से, तो ओरिजिनल वाला अपना कौन था, अल्काइल हैलाइड था ना, उसमें एक कार्बन कम होना चाहिए, तो तेरा आंसर क्या होगा बोल, तेरे को तो ऐसा लिख सकता है ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन, देख ये लोगों ने क्या बोला है, ब्यूटेन नाइट्राइल मतलब IUPAC नेम दिया है, मतलब क्या था तेरा, C3H7CN, देखना इसमें टोटल देखना 4 कार्बन है ना,
तो तेरा ओरिजिनल क्या होना चाहिए बोल बेटा, यहाँ पे तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, KCN के साथ, बरोबर है कि नहीं। हाँ और ये तेरा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए था कि नहीं, और ये अल्काइल हैलाइड में तेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए थे, सिर्फ 3। तो यहाँ पे हेलोजन होना चाहिए था। तो देख ना ये तेरा ऐसा बनेगा कि नहीं, देख। तो ये तेरा कौन है, अल्काइल हैलाइड जो है वो तेरा कितना कार्बन है इसमें बोल बेटा, 3। तो 3 वाला कौन सा है इसमें से बता। ये दो तो चले गए ना, ऑल तो होगा नहीं, ये 2 है, इसमें 4 है, इसमें कितना है, 3। तो तेरा आंसर क्या होगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड प्लस KCl। हाँ, अरे सर एक मिनट और है। हाँ तो ये देखना भाई, ले बस मैं तेरे को ऐसा लिख के देता, एन प्रोपाइल क्लोराइड, फिर ये KCl के साथ में करूंगा। तो मेरे को देखना बेटा, ये देखना बेटा, ये चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ब्यूटेन नाइट्राइल मिला के नहीं। चलो यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिखा है ये, कहाँ पर सर? उधर पे कहाँ पर ध्यान देना बेटा। सर इधर लिखा हुआ है। हाँ ये पूरा रिएक्शन दे, रिएक्शन लिखा है ना, फिर भी लिख लेते हैं। लिख ले एक बार फिर से। आर यू गेटिंग डियर व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल हमें बाहर अरे इधर कॉल है सर। कौन आने दे किसी का भी, अर्जेंट है तेरे लिए ये। चलो हो गया ये, चलो आगे। देखो तो सही किसका है। कुछ नहीं देखने की जरूरत है, चलो आजा। मार्क्स आ नहीं रहे तेरे तेरा पेपर करेक्ट करके लेके आया, सब लाया हूँ तो मेरे को देता हूँ। सर लाया होगा। अच्छा अच्छा लिखा। हाँ बस बस बस। आपको PDF देंगे सर, वो भी चलो बेटा अब ये ना मैं तुमको ये रिएक्शन बता रहा हूँ, देख ले बेटा फटाफट, तुम लोग को अगर लिखना तो लिख लेना वहां पे। यार ये वाइट चाहिए मेरे को, अरे वो कलर को सिलेक्ट करो। फिर ऑर्गेनिक में सर अच्छा नहीं आता बस। ऊपर कर ले। हाँ देख बेटा ये रिएक्शन में क्या दिया है बोल, आइडेंटिफाई ये देख। ये अच्छा ये वाला हो। मेरे को बता यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बोल पहले। देख ग्रिग्ना MG और ड्राई ईथर है, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, ग्रिग्नार्ड ना। हाँ तो देख पहला क्या बन जाएगा, MG इसके दोनों के बीच में घुस जाएगा कि नहीं बोलना भाई मेरे, ये MG तेरे इन दोनों के बीच में घुस गया, फिर तो ये तेरा A बन गया, ठीक है ना। अभी वो लोग ने क्या बोला, इसको पानी के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, पानी पानी में मैंने तुमको क्या बोला था, A इस पे H प्लस होता है, ये OH माइनस होता है, तो ये तेरा पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट तेरा नेगेटिव होता है। तो अभी क्या हो जाएगा बोल बेटा, ये H और ये तेरा ये चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये तेरा तो सर साइक्लोहेक्से, साइक्लो, हाँ साइक्लो बस ये H, हाँ मतलब ये साइक्लोहेक्सेन नहीं हुआ ना। हाँ बाकी क्या बनेगा तेरा MG ओ, CLH MG OH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम। तो तेरे को भी पूछा क्या वो लोग ने, A रहेगा, A पूछा या B पूछा है ना, तो B अपना ये आया ना B, और ये तेरा ये था, लिख ले वहां पे, नहीं रहेगा तो लिख ले। यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेकिन अब तू पहले लिखा था तो देखो मार्क्स तो आता नहीं है, तू बेटा कर दे वहां पे, समझा नहीं। पहला ये बनेगा, ए वाला भी पूछा रहता तो ए वाला भी लिख ले तू और बी वाला भी बस, समझा ना, देखो आ रहा है ना कैसे करने का। हाँ, इसी सब पूरा भी क्लास में करा रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, ये कायरा हाँ सर। यस सर। आ रहा है ना। हाँ सर, थोड़ा साइलेंट था पहले पर अभी आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। कायरा लिखा नहीं रहेगा तो लिख लेना अभी के अभी, वरना सर रोई। मैं लिख रही हूँ। ऑर्गेनिक आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चल हो गया। चलो अभी मैं फटाफट करते जाता हूँ, इधर आ जाओ। पर सर वो जो प्रोटीन वाला जो चैप्टर है सब बताना, पहले ये करने दे, बाद में, अरे सर बाद में। चले, आज हम लोग ने पढ़ा था NaI क्या होता था, फिंकलस्टन रिएक्शन होता था। तो ये आईडी, एक क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा, आयोडीन, भूल गए क्या।
इसलिए तुमको बोला देख कभी भी ना ये फ्लो चार्ट ऐसा पढ़ लेने का एक बार रिवाइज। देख अभी तेरे को लोगों ने क्या बोला है, एक्स के जगह पे तेरे को क्या लाने का है, आई लाने का है ना, तो फिंकलस्टन रिएक्शन ना बेटा, याद रहेगा नहीं फिंकलस्टन। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको फिंकलस्टन, चलो बेटा आ जाओ, क्या मिलेगा यहाँ पर बोल बेटा, ये Cl की जगह पे आए तो यहाँ लिख दिया आंसर क्या है, CH3। सब कुछ ऐसा ही रहेगा बेटा, खाली जहां पर तुम्हारा Cl था उसके जगह पे कौन आ जाएगा बोल बेटा, आई। अच्छा ये किसके लिए था, अचल में यहाँ पे नाम भी लिख देता, तुम लोग ऐसे फॉर योर रेफरेंस लिख दो, ये फिंकलस्टन है, कौन है, और ये SbF3 AgF बनेता तो क्या हो जाता था बोलो, स्वार्ट्स। क्या हो जाता था, तो स्वार्ट्स में भी तेरा यहाँ पे क्या बन जाता था बोल बेटा, अच्छा ये Na और Cl बन जाता है, NaCl में हमको इंटरेस्ट नहीं है, बाकी वाला ये देखना, F यहाँ पे Br की जगह पे चला जाता था कि नहीं बोल, तो CH3 CH2F, और देखो साथ में क्या मिलता था बोल बेटा, Sb ए Br3, SbBr3। अभी झिंगा ये Br इधर आ रहा है, लिख ले बेटा वहां पे, चल फटाफट। क्लियर है, आगे बढ़ो, चलो इधर आ जाते हैं अभी। देख बेटा ये तो बहुत चिंतित था, ये मैग्नीशियम इसके बीच में घुस जाएगा ना, ग्रिग्नार्ड रीजन, तो ये क्या बनेगा तेरे को याद रहा है, MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर है, ग्रिग्नार्ड रीजन। ए तेरे को याद आ रहा है, कभी भी सोडियम और ट्राई इथर लिखा रहेगा मतलब कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स। तो वर्ड्स में बेटा ये एक बार अल्काइल हैलाइड लिखा तो उसको कितनी बार लिखने का, दो बार। तो अपना प्रोडक्ट कितना होगा, यहाँ पे कितना कार्बन था बेटा, 3 था सीधे में, तो 1 2 3 4 5 6, इस पे ऊपर क्या था बोल बेटा, CH3 था ना, वैसे हम लोग कहाँ पे CH3 डालेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे भी किसे 2 पे, इधर पे CH3 बराबर है। बाकी पूरा कंप्लीट कर दो, ये भी CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH3, लिख दे प्रोडक्ट, क्या हो गया बोल बेटा, 6 हेक्सेन, 2,2 5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, लिख ले चल फटाफट। अभी दिमाग चल रहा है कि नहीं, अब आ रहा है कि नहीं कैसे क्वेश्चन करने का, खाली वो रिएक्शन बाहर करेगा तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा लॉजिक याद रखने का है। अरे सर 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 ये पीडीएफ में अच्छा करूंगा, मेरा सबसे एक हुआ एक है, और सर ऑर्गेनिक करा रहा हूँ ना बेटा रूम में। ये वाला है, सर कोई पीडीएफ भी भेजा था वो, हाँ वो मैं भेजता हूँ, कल मैं लेके आ रहा है, तेरा 3 पेपर मैंने करेक्टेड वो दूसरे बंडल में रखा है यार, शिट। ये ऋतिका का है मतलब, ये ले, ये देख कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। कौन सा सर यार, वो पहले का लेकिन ये लेकिन फिजिकल में तेरा ऐसा कैसा कम स्कोर आ सकता है, सर ये पहले का ना पड़ता पहले का है मेरे का। चलो डन, इधर क्या, इधर आ जाओ, अभी मैं तुमको फटाफट बताता, आ जा ये कायरा मायरा आ रहा है ना सब तेरे को, दैविक आ रहा है ना सब। अच्छा चल बेटा अभी ना ये वाला करते थे, ये वाला, अब यहाँ पे क्या लिखा है बोले हीरो, क्या लिखा है, पेरोक्साइड है कि नहीं बोल, है। तो मैं इतनी तो क्या हूँ, पेरोक्साइड है, HBr भी है, तो कौन सा रूल होगा, पेरोक्साइड और HBr है वो बाद में डाल देख, पेरोक्साइड और HBr होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR में तेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, कार्बन हैविंग, बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ में मोर के पास जाता है। एंटी में मोड पे जाता है। हाँ तो फिर तो अभी देख मैं ऐसे ये शॉर्टकट में लिख रहा, तुम लोग को पूरा कंप्लीट कर देना, यहाँ पे खाली तेरा यहाँ पे Br आ जाएगा, समझा ना, लिख ले वहां पर, मोर वाले के पास जाएगा, समझा गया। अच्छा तेरे को याद है बेटा ये कौन सा रिएक्शन था, ऐसा ROH लिखते थे, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ SOCl2, तो बेस्ट मेथड था ना ये, याद आ रहा है, RCl बन जाता था ये ऐसा। अभी R की जगह पे उन लोगों ने क्या दिया ये बोलना, साइक्लोहेक्सेन दिया है ना, तो तेरे को क्या मिलेगा बोल बेटा, साइक्लोहेक्सेन और क्लोराइड, बरोबर है, फिर क्या मिलेगा, SO2 और HCl, लिख ले चल फटाफट।
क्लियर है? अब बेटा मैं बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन करवाने वाला हूँ, ध्यान देना बस। और इसमें हम लोग एरो पे क्या लिखते थे, पाइरिडीन, याद आ रहा है ना बेटा? बेस यूज कर सकते थे, क्यों? ये HCl को वो एब्जॉर्ब करता था, पाइरिडीन इज अ बेस। हाँ। ठीक है, चलो अभी इधर पे आ जाते हैं। तो तब मैं कराऊंगा तुमको। ओके, पहले ना मैं तुमको मेन वाले कन्वर्जन, चल रहा है हम लोग ने यहाँ पर ये वाला किया था, मैथ द कॉलम, याद आ रहा है कि नहीं? इसमें मैं बेटा ना दो तीन और डालता हूँ, ABCDE भी डाल देता हूँ। अराइल अराइल विनाइल अराइल। तेरी बेंजीन नहीं है ना? हाँ। चल अभी देख बेटा, ये नॉर्मल sp3 से अटैच है, तो कौन सा हो जाएगा ये? अल्काइल हैलाइड। ये देखना, तेरा हेलोजन sp3 से अटैच है, वो जाके sp2 से, तो ये तेरा क्या हो जाएगा? अलाइल। ये तेरा क्या हो जाएगा? विनाइल। ये तेरा देखना, डायरेक्ट देखना, हेलोजन कार्बन से अटैच है, वो आगे जाके बेंजीन, तो ये बेंजिलिक हो जाता है, पता है ना बेटा? और ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से होगा, तो ये अराइल। क्लियर है? क्लासिफिकेशन का बताया था ये। वहां पे देख ले, मैथ्य कॉलम कर दे बेटा, और ये दो भी डाल दे, अगर ये वाला रहता तो ये आंसर होता, ये वाला होता तो ये आंसर होता। डाल दे, मेहनती भगवान है बेटा, कर ले। मतलब केमिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, मतलब ऐसे? हाँ तो होते 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 होते। तो ये सी एक्स से CH2X। अरे ये हेलोजन है रे यहाँ पे, और ये डायरेक्ट ये है। वो सर सी लग रहा था उसका। ठीक है, चलो बेटा अभी ये देख, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन बेटा जरा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जरा भी मॉइस्चर नहीं। नहीं होना चाहिए। देख इधर आएगा, क्यों? ये देख रहा है? तो क्या बोलेगे बेटा? इफ देर इज अ मॉइस्चर देन बेटा योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। बरोबर है? हाँ, तब से उसको हो जाता है ना कि हाँ अभी देख बेटा, मैं तुमको ना ये सारे कन्वर्जन बताते जाता, तुम्हें ना चाहिए तो अलग से पेपर पे लिखो या कुछ पे तो लिखो तुम तो, मैं यहाँ पे करते जाता हूँ। चलो नहीं, ओ ऐसा है। पहला वाला बेटा सब वही रूल याद रखने का, कभी भी मैंने तुमको क्या बोला था, अगर कभी भी अपने को क्या बनाने का है, प्राइमरी चीज बनाना है, ए सुन बेटा, प्राइमरी बनाना है तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। स्टार्टिंग में तो ये लोग ने क्या दिया, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। ए प्रोपेन वन ऑल प्राइमरी है सेकेंडरी है? बोल बेटा, प्राइमरी है ना? हाँ। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोपीन लिख दिया। देख बेटा मैंने ये क्या लिख दिया बेटा, प्रोपीन। बरोबर है? अभी मेरे को वन ऑल बनाना है, मतलब मेरे को प्राइमरी बनाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं क्या यूज करूंगा? पेरोक्साइड एंड HBr। और मैं ऊपर लिखूंगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अभी मेरे को क्या मिलेगा बताओ चलो? अरे देखना बेटा, CH3 CH2 हो जाएगा, और इस पे कौन अटैच हो जाएगा? बोल बेटा, ब्रोमीन हो जाएगा ना अटैच। अच्छा। ले बस ब्रोमीन, बस प्राइमरी, प्राइमरी पे क्या है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब तेरे को ब्रोमीन की जगह पे क्या लाने का है? अल्कोहल बनाने का है। अरे यार ये देखना, अल्कोहल चाहिए ना, वन ऑल चाहिए कि नहीं? बोल बेटा। हाँ सर। हाँ तो ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके अगर ये लाने का रहता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? एक्वेस। क्या यूज करेंगे? एक्वेस, KOH। तो और K और Br रिएक्ट हो जाएगा बेटा, उसके जगह पे OH आ जाएगा। देख आ गया कि नहीं? बोलना भाई। अब दिमाग चला कैसे हुआ? तो प्रोपेन वन ऑल बना के नहीं? बोल। हाँ। क्लियर है? एक्वेस लेते तो सब्स्टिट्यूशन होता है, अरे K और Br रिएक्ट हो जाएगा बेटा, ये K और ये Br, और उसकी जगह पे OH आ जाएगा ना सब्स्टिट्यूट करके। दूसरे वाले में क्या बोला है? चल रुक बेटा, क्या दिया बोल बेटा? तेरे को क्या बोला है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल कैसा लिखते हैं हम लोग बेटा? बेंजीन रिंग होती है बेटा, बेंजीन रिंग पे CH2 होता है, उसको बेंजाइल बोलते हैं। ऊपर क्या लिखा है? अल्कोहल। और तुझे उसको किस में कन्वर्ट करने का है? बेंजाइल साइनाइड में करने का है। किस में कन्वर्ट करने का है? बेंजाइल साइनाइड में कन्वर्ट करना है। अच्छा तेरे को पता है CN ऐड करने का रहेगा, तो मेरे यहाँ पे क्या होना चाहिए? OH की जगह पे क्या होना चाहिए? हेलोजन होना चाहिए कि नहीं? तो OH की जगह पे मेरे को भी क्या लाने का है? हेलोजन। तो विच वॉज द बेस्ट मेथड? SOCl2 वाला, याद आ रहा है कि नहीं? बेस्ट मेथड था कि नहीं? SOCl2 एंड पायरिडीन। तो अभी क्या मिल जाएगा मुझे? बोल बेटा। OH की जगह पे क्या आ जाएगा? बोल बेटा, Cl आ जाएगा कि नहीं? तो तेरे को क्या मिलेगा? बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। फिर बेटा भी ये Cl की जगह पे Cl लाना है, तो तू क्या यूज करेगा? KCN। याद आ रहा है कि नहीं?
हाँ अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KCN यूज करेगा तो बेटा ये देख ना, ये K और CN चला जाएगा, उसकी जगह पे ये आ जाएगा कि नहीं बोल। सर। लिख लो नाम, चलो तीनों रिएक्शन कॉपी कर लो फटाफट, दोनों रिएक्शन ऐसे करने का। ओके सर। एक कल तेरा क्या कर सर मेरा फीस सर आप पहले क्लास ले पाओगे? हाँ कल मैं लोग, कल हमारा फिजिक्स तो ये लोग का कुछ है नहीं ना। नहीं सर कुछ भी नहीं है, मेरा मैनेज करेगा बट मैं मैनेज कर दूंगा। कितने बजे लोगे आप सर? यही टाइम पे देके देखा मोस्टली तो काम जो रिवीजन करवाना है, ऑर्गेनिक रिवीजन करवा रहा हूँ। ए कल तुम लोग का कोई क्लास है क्या? रितिका, आर्यन, सर कल आप ले रहे हो रिवीजन? हाँ मैं लेने वाला हूँ बेटा, मैं कल भी लेने हाँ मैं अटेंड कर वाला लूंगी। हूँ। तुम्हारा So फिजिक्स, what are we going to have on Saturday? हाँ क्या What थर्मल? are we going to have on Saturday? Saturday also I am going to take. I am going doing revision beta. नहीं नहीं, what chapter? Look, today I will try to complete a halogen. अगर नहीं हुआ तो ये कल थोड़ा जाएगा, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर. Okay, perfect. Then I am going to do aldehyde ketones. Then I will do Oh, amine. okay. चलो डन बेटा. बेटा ये भी एकदम सिमिलर है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल. सिमिलर है कि नहीं बोल बेटा? हाँ फिर सेकंड वाला बनता है तब ना। हाँ चलेगा, तू आर्यन तू चलेगा, तेरा चलेगा आर्यन, ठीक है ना. चलो इथेनॉल को तेरे को किसमें कन्वर्ट करने का है? प्रोपेन नाइट्राइल में. बेटा अभी देख वापस वही ये सिमिलर है, देखने का खाली क्या चेंज होगा बेटा. मैं यहाँ पे करूँ क्या चेंज? इसको देखा मिटा होगा तो पूरा गायब हो जाएगा. देखा, सही है, अनडू कर दो. चलो सिलेक्ट कर लो ना उसको। कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये क्या लिखा है बोल बेटा? इथेनॉल ना. तो इथेनॉल ऐसा लिखेगा कि नहीं? इथेनॉल से तेरे को क्या बनेगा? प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल में मतलब कितना कार्बन होगा बेटा? तेरे को C2H5 साइनाइड करना है. क्या करना है? C2H5. ये देख ना, प्रोपेन नाइट्राइल बना कि नहीं? 3 कार्बन. तो अभी अल्कोहल से तू डायरेक्ट ACN कर सकता है क्या? नहीं ना. तो अल्कोहल को पहले क्या करेगा? बेस्ट मेथड SOCl2 वाला. अरे यही रिएक्शन है, देख रहा है कि नहीं? तो कल यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल बेटा? Cl आ जाएगा. फिर इसको वापस किसके साथ कर गया? अल्कोहलिक KCl. सर जहाँ पर इथेन था और अरे इथेन था वहाँ पर इथेन आ जाएगा ना। नहीं नहीं, ये इथेन ही रहेगा. हाँ इथेनॉल है ना. हाँ हाँ इथेनॉल से तू क्या ना बनेगा? इथाइल क्लोराइड. इथेनॉल इथाइल क्लोराइड से अगर तू KCN के साथ करेगा तो बेटा ये K और Cl चला जाएगा. हाँ सर। और ये बन गया ना. टोटल कितने कार्बन हो गए? 3. तो IUPAC में हम लोग तीनों कार्बन करते हैं ना. अभी MCQ भी किया था ना, प्रोपेन नाइट्राइल लिख दे, ये थर्ड वाले का आंसर है इसका. कायरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया. अब आगे बढ़ता हो जाओ. देखिए ये सब कन्वर्जन जो लिखे है ना यहाँ पे, अभी पहला वाला क्या तेरे को दिख रहा है बोल बेटा? कैसे सोचने का वो मैं तुमको बता रहा हूँ. क्या लिखा है बोल ऋग्वेद? क्या लिखा है? ब्यूट वन इन से तेरे को क्या बनेगा? एन ब्यूटाइल. एन ब्यूटाइल मतलब क्या होता है? प्राइमरी बनाना है. तो तेरे पास क्या था बेटा? ये देख, ब्यूट वन इन. ब्यूट वन इन मतलब देखा ऐसा होता है बेटा, ब्यूट वन इन. बरोबर है कि नहीं? फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर। तेरे को एन ब्यूटाइल, आयन ब्यूटाइल मतलब तेरे को क्या बनाने का है? प्राइमरी बनाने का है. क्या बनाने का है? प्राइमरी बनाना है. मतलब कहा ना कहा मैंने आज क्या बोला था? अगर अपने को कभी भी प्राइमरी बनाने का रहेगा तो अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? देखना ये एन ब्यूटाइल आइडाइड है. प्राइमरी बनाने का ना, देखना आइडाइड है ना ये. ये तेरा एन ब्यूटाइल आइडाइड है, ये तेरा ब्यूट वन इन है.
अब तेरे को ये प्राइमरी बनाने का है, तो प्राइमरी बनाने का तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल करना पड़ेगा कि नहीं, बोलना हीरो। यस सर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बोल बेटा, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा बोल, हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ, हाँ सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ, प्राइमरी में एंटी मार्कोनिकॉफ, सो सॉरी एंटी मार्को, इसलिए देख मैंने एचबीआर लिखा दी। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, H2O2 और AMR में लिखूंगा। तो बेटा मेरा ये पार्ट किसके पास जाएगा, मोर वाले के पास जाएगा कि नहीं, मोर वाले के पास जाएगा। तो मोर वाले के पास गया, देख बेटा ठीक आ गया कि नहीं, बोल बेटा यार, और एक प्रोटीन डालना मैं भूल गया, मिल गया कि नहीं। अब तेरे को ब्रोमीन की जगह पे क्या लाने का है, आयोडीन। ठीक, कौन से रिएक्शन में आयोडीन बनता था, फ्रेंकी, फ्रेंकी, एफ, फ्रेंक, फ्रैंकेनस्टाइन। हाँ फिंकलस्टन, फिंकलस्टन में मैं अभी यहाँ पे क्या लेता था बोल बेटा, NaI, एंड क्या लेते थे, एसीटोन, याद आ रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता था, ये Na और B आई निकल और I इधर पे आ जाता, देख मिल गया कि नहीं। चल ले ले फटाफट, कौन सा वाला गया, ये फोर्थ वाला गया, थर्ड वाला थर्ड वाला पीछे हो गया, ध्यान नहीं देता तेरा। सर वाला ये था ना, मैं वो बोल रहा हूँ। इथेनॉल वाला था। हाँ ये वाला, ट्रिब्यूट वन आए। ये वाला क्या? हाँ सर लिखा हुआ है। मैं बोलता था कि 2 क्लोरोप्रोपेन है, फिर कौन सा है, फिर ब्यूटाइल है, फिर कौन सा है, साथ एक आदमी साथ ही है। समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है। भाई तुम लोग ज्यादा टाइम के लिए आया था यहाँ पे ना, तो एक ही दिन में एक एक चैप्टर होता था, मालूम है। तो आते तुम्हारा आने का टाइम ठिकाना नहीं रहता है, 2 बजे का 2:20 को आता है। सर आज ही हुआ ओ, सर। आज घर पे गैस नहीं था, इससे खाने मुझे क्या, मैं तो डायरेक्ट प्रीलिम रखूंगा, मैं रिवीजन नहीं लूंगा, करो, करवा रहा हूँ ना बेटा, देख हो रहा है कि नहीं अभी। सर मैं तो जैसे वैसे आया हुआ। नहीं नहीं, ये तो बताइए, ये सब सब ऑनलाइन है, सब। मैं भी घर पे से ऑनलाइन ले लूंगा ना, फिर आराम से बैठ, ठीक है। ये बोलता इसके आगे मेरा एक और क्लास है। मालूम है बेटा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल चले। अभी तू ही मेरे को बता, आयन प्रोपेन 1 ऑल बोला है, मतलब तेरे को क्या करवाने का है, 1 ऑल मतलब प्राइमरी है कि नहीं, प्राइमरी है ना बेटा। हाँ प्राइमरी अगर कभी भी कोई भी प्राइमरी बनाना पड़ेगा तो अपने को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लाना पड़े। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए। क्या अल्कीन दिया है वो लोग ने, और सर बीआर भी लेते हैं। हाँ अल्कीन और हाँ HBr, लेकिन अल्कीन है क्या ये, हाँ नहीं है ना, अल्कीन नहीं सर है, ये है ना, अच्छा हल्की हल्की हाँ नहीं है। अल्कीन नहीं है बेटा। हाँ हाँ, अल्कीन नहीं है, तो अल्कीन नहीं है तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इससे अपने को अल्कीन बनाने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, याद आ रहा है, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने का था, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन चाय पीना बेटा। अच्छा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोग क्या लेते थे, अल्कोहलिक KOH, क्या लेते थे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, बंद कर दो। अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, चल बेटा KOH क्या लेगा तू, अल्कोहलिक, याद आया कि नहीं। ये क्यों करने का वो समझ में आ रहा है बेटा पहले। तो यहाँ पे से देख बेटा, ये जाता था और यहाँ पे से ये सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ सेम नंबर है, तो कहाँ से भी तू निकाल सकता था। तो अभी अपने को क्या मिलेगा बोल बेटा, ये CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, देख अल्कीन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा बोल, मेरे को 1 ऑल बनाना है ना, प्राइमरी है ना। मैंने आज बताया कोई भी प्राइमरी चीज बनाने का रहेगा तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो HBr लूंगा और क्या लिखूंगा, पेरोक्साइड, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो क्या बन जाएगा बोल, बे बोलना। हाँ, और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा कि नहीं। अब तेरे को ब्रोमीन की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए, ऑल चाहिए, तो बेस्ट मेथड कौन सा है, SOCl2। तो देखना बेटा, ऐसा 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 और यहाँ पे OH आ जाएगा, मैंने तो कभी पूरा लिखा नहीं है, समझ में आ गया, इजी है। ऐसा करेगा साथ में याद रखे तो ही आएगा रिएक्शन, ठीक है। चल कर ले बेटा कॉपी फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, दिमाग कैसे यूज करने का समझ में आ रहा है कि नहीं। यस आ रहा है सर। ऐसे करेंगे तो ही होगा, पीछे लिख दे नोटबुक में कहाँ पे भी। मतलब बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, खाली तू रिएक्शन बाय ऐड करेगा नहीं, पहले मैंने क्या बोला, वो फ्लोचार्ट याद रखने का, फ्लोचार्ट रोज घर पे 2 बार देख। हाँ सर।
पर OH का तो कितना है मतलब वो एक ही होगा, पहले पे ही आएगा ना जहाँ पे से ब्रोमीन गया वहां पे। अच्छा तो यार अल्काइल हैलाइड एसोसिएट टू बेस्ट मेथड, अरे मैंने क्या किया, ओएच डालने का था, मैं सो सॉरी, तुम लोग बोले नहीं मेरे को। सर अरे यार ओएच डालने का तो एक्वेस के ओएच डालेंगे, सो सॉरी। अरे सब्स्टिट्यूशन में कौन होगा, एक्वेस आएगा ना। हाँ माय बैड, हाँ बेटा, सो सॉरी। सर उसके जो लोग वो समझ में नहीं हाँ आएगी एक्वेस के ओएच, एक्वेस एक्वेस। तो सर CCC OH का हाँ सी वो बरोबर है, वो पूरा भर देना है, H3 तो डाल पाएगा ना वहाँ पे। हाँ एग्जाम में एच होना चाहिए, अरे भाई ये ले। अरे सर यहाँ पर तो डालना ही पड़ेगा ना सर वो तो H2H2 बरोबर है, हाँ ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज व्हाट, प्राइमरी, मैं तुमको बता, ये हो गया कॉपी करके, सबका हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया क्या। ये एक्वेस था, सो सॉरी माय बैड बेटा, मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अपना कौन सा बाकी है, ये दो बाकी है, चला जा बेटा फटाफट। क्या बोला है पहले, दिमाग लगाओ थोड़ा, चलो। टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल मतलब मैं क्या करूंगा, ऐसा 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 होता है बेटा, ये टर्ड ब्यूटाइल होता है। तेरा ये तीन से अटैच रहेगा बेटा ऐसा। ये देखिए टर्शरी, समझ में आ गया कि नहीं। और तेरे को बनाने का कौन सा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मतलब ऐसा होता है बेटा। ये तेरा आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज प्राइमरी ओनली। ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसो ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल। तो ये प्राइमरी है कि नहीं, तो ये तेरा प्राइमरी बनाने का, ये तेरा आइसोब्यूटाइल था, ये तेरा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। हाँ अभी इसको प्राइमरी हाँ तो अभी तक प्राइमरी बनाने का है, तो तेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करने का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अल्कीन। अभी अल्काइल ब्रोमाइड है ना बेटा, तो अल्कीन बनाने का तो मैं क्या यूज करूंगा बोल, अल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन करा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे से ब्रोमीन जाएगा, तो इस पे भी तीन है, इस पे भी तीन है, और उस पे भी तीन है, सब पे कितने हैं बेटा, तीन तीन। तो कहाँ से भी निकाल सकते थे, नो रूल टू बी फॉलोड, याद आ रहा है ना बेटा। हाँ तो सर अभी तेरा क्या बन जाएगा बोल बेटा, बन गया ना, देख बेटा कितना इजी था। अब क्या करेगा बोल बेटा, HBr ऐड कर और पेरोक्साइड, देख तेरा मोर वाले के पास जाएगा ब्रोमीन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ बन गया कि नहीं। हाँ सर हाँ चल ले ले, चल फटाफट अभी करो, समझा क्या, रुके। सर दो क्लास है क्या रुपए में क्लास है इसके बाद इसके अंदर रिकमेंड ठीक है हाँ ये चलो अभी नेक्स्ट वाला। अभी ये ना कौन सा, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये वाला हम लोग ने किया है, एट्थ वाला। सॉरी मतलब जो भी है, प्रोपीन टू वन नाइट्रोप्रोपेन है तुम्हारे में, प्रोपीन टू वन नाइट्रोप्रोपेन है। चलिए आया वन नाइट्रो, वन नाइट्रो मतलब प्राइमरी है। हाँ सर मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल हाँ लगाना या एंटी, पड़ेगा एंटी हाँ प्राइम प्राइम एक मिनट प्राइमरी नहीं है ना वन नाइट्रोप्रोपेन क्या होता है ये डे, अरे हाँ वो वन प्राइमरी नाइट्रोप्रोपेन बताना मतलब ही देखा था ऐसा होता है। हाँ तो सर प्राइमरी है ना, वन लिखा मतलब प्राइमरी है कि नहीं। हाँ तो प्राइमरी के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्को एंटो मैप, लेकिन तेरे पास ये प्रोटीन दिया है, तो पहले प्रोटीन लिख लेते हैं। हाँ देखिए तेरा प्रोटीन है, बरोबर है। हाँ सर तभी तो क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, HBr और पेरोक्साइड, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो तेरे को क्या मिल जाएगा बोल, HCCH और यहाँ पे CH2Br। अभी तेरे को ब्रोमीन की जगह पे कौन चाहिए, नाइट्रो चाहिए। तो तो HNO पर नहीं, नाइट्रो चाहिए तो आज मैंने बताया था, सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2, याद आ रहा है, सिल्वर वाला रहेगा तो नाइट्रोजन वाले एंड से अटैक करेगा। HNO डालेंगे तो वो हो जाएगा HNO नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, HNO ऐसा कुछ HNO होता ही नहीं है, नाइट्रस एसिड होता है। तो देखिए AgBr चला जाएगा ना, उसके जगह पे कौन आ जाएगा, वन नाइट्रो, लिख ले चल। एट्थ वाला ये जो भी है मेरे में ये नंबर है, हमारे में कौन सा नंबर है देख लो। अब बेटा तेरे को समझाना कैसे करने का, वन वन ऑल वाला या वन ऑल वन हेलाइड वन वाला नाइट्रो, तो तेरे को ओरिजिनली में तेरा
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने के लिए मेरे पास अल्कीन होना चाहिए। अल्कीन नहीं दिया रहेगा तो हम उसको अल्कीन बनाएंगे। अल्कीन बनाने का एक ही तरीका था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है। हाँ सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे आपको ऐसा बोला रहता आइसोसाइनाइड बना बेटा, ये नाइट्रो के जगह पे मैंने लिखा रहता वन प्रोपेन नाइट्रो आइसोसाइनाइड, तो मैं यहाँ पे AgNO2 के बदले में क्या लेता, AgCN लेता। आर यू गेटिंग ना, आइसोसाइनाइड वाला। क्लियर है? हाँ सर। डन डन डन। सर, हम्म। यार, AgN ऐसे करेगा तो ही आएगा। चलो बेटा अभी मैं तुमको, भले यहाँ पे ये लोग ने ऐसा बोला है, सपोज ये कन्वर्जन होता, वो लोग ने रिएजेंट भी पूछा है, हम लोग कर सकते हैं अभी इसको फटाफट। चलो बेटा आ जा, स्टार्ट करो। क्या क्या पूछा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाता है बेटा। ये वाला भाई मैंने पढ़ाया नहीं है, क्लोरोबेंजीन वाला, ये तीन का। भले वो लोग ने रिएजेंट पूछा, हम लोग पूरा करते रिएक्शन। चलो आ जा। ब्रोमोइथेन से क्या बनाने का है? ऑक्सी हाँ, तो ब्रोमोइथेन मतलब तेरा क्या होता है, ब्रोमोइथेन मतलब ये। इथॉक्सी इथेन मतलब तेरे को ये बनाने का है, C2H5OC2H5, तो मतलब ईथर बनाना है। ईथर बनाना है तो मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करता हूँ, रोना के साथ। याद आ रहा है ना? हाँ सर। तो NaOC2H5, ये तेरे को रोना कैसे मिलता है? हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, ट्राई ईथर। क्या लेते हैं? ट्राई ईथर। तो अभी बेटा देख तेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देख ना, ये तेरा रिएक्ट हो गया है। तो देख डाइथाइल ईथर मिला कि नहीं, बोल बेटा। हाँ क्लियर है? तो नेम द रिएजेंट कौन सा था तुम्हारा, ट्राई ईथर। क्लियर? और ये रिएक्शन हो गया। अरे मैं लिखूँ क्या, ये ले ब्रोमोइथेन है, और ये तेरा क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या है? हम्म, और ये तेरा बन गया इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर। बराबर। चल भी क्या बोला, वन क्लोरोप्रोपेन से वन नाइट्रो बनाने हैं। वन मतलब तेरे को क्या बनाने का है, बोल बेटा, प्राइमरी। प्राइमरी हाँ तो अभी, हाँ अभी देख बेटा, लेकिन ये ऑलरेडी तेरे को वन क्लोरोप्रोपेन वो लोगों ने दिया है, तो Cl की जगह पे तेरे को क्या लाने का है, नाइट्रो लाने का है। तो क्या यूज करूंगा, बोल बेटा, AgNO2। भूल गया क्या? नहीं सर, अभी तो ये हाँ तो अभी तो किया था, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे NO2 हो गया कि नहीं, तो देख वन नाइट्रो बन गया कि नहीं, कुछ करना ही नहीं था इसमें। व्हाट रीजन वी आर यूजिंग AgNO2। यस सर। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। इथाइल ब्रोमाइड ऐसा होता है, तेरे को बनाने का क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड मतलब NC, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिल्वर साइनाइड। याद आ रहा है कि नहीं? और कौन सा, अल्कोहलिक रहता है। हो गया कि नहीं, इथाइल आइसोसाइनाइड। अब समझ में आ रहा है बेटा? देख सारे सॉल्व करने को आ रहा है ना बेटा, दिमाग चल रहा है ना कैसे क्या करना है। तीनों का चाहिए तो ले ले फटाफट। ये इसका था, ये इसका था, और ये लास्ट वाला इसका। ये AgNO2 है। AgNO नहीं, फोटो फोटो का रहता है, ऐसा तो नोट्स में मैंने दिया है तेरे को, सब दिया वो। तेरे को बेटा बोर्ड का बुकलेट मिला कि नहीं, मैंने बोर्ड वाला बुकलेट नहीं दिया है, क्वेश्चन आंसर्स। ये सब इसके सबके क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक के पीछे। नहीं ना? अच्छा मैं देता हूँ तेरे को, देता हूँ आज ही लेके जाना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये तो ऐसे, ये क्वेश्चन, ये तो ऐसे डिटेल नोट्स है। इसमें इसमें SN1 SN2 और ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो मैं अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी कराऊंगा। SN1 SN2 शायद नहीं हो पाएगा। और ये इधर के हो तो गया है। नहीं होने दे, 3:30 हो गया तो मतलब क्या, क्लास ही लेट चालू है, मेरे को मालूम है, मेरे को तो कराने का है। यस सर। कुछ नहीं है मैथ्स का, मैं सर से बात करके आया हूँ, थैंक यू। अगर मेरे को हो रहा है डांटेंगे कुछ नहीं। चलो बेटा, तो ये बेटा देखो, अपने देख सारे ये ना कन्वर्जन वगैरह ये सब मैंने तुमको करा दिए। मेरे को आ जाएगा एक छोटा सा पार्ट मेरे को कवर करना है बेटा, ठीक है ना? राइट बेटा, वो मैं करवा देता हूँ। फिर ये किधर गया, ये तो हो गया अपने को। मैं तुमको है ना अभी एक SN1, ये सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ आइदर 2-क्लोरोब्यूटेन और ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, यही आएगा बेटा। ये पहला ऑर्डिनरी लाइट क्या रहता है बेटा, एक बेटा ना हम लोग क्या करते हैं पता है, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। हम लोग है ना ऐसा प्रिज्म एक बनाते हैं, दो प्रिज्म को ज्वाइन करके एक है ना प्रिज्म बनता है, उसको कहते हैं निकॉल प्रिज्म। दोनों को हम लोग ने चिटकाया किससे, कनाडा बाल्सम से। किससे जला चिटकाया, कनाडा बाल्सम से चिटकाया। ऐसा पूछेंगे बेटा, ठीक है? निकॉल प्रिज्म, प्रिज्म किसका बना हुआ है, कैल्साइट का। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है बेटा, डायग्राम दिया है, हाँ देखिए, ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन, दिखाई दे रहा है ये? ये प्रिज्म निकॉल ने बनाया था। इन दोनों को कैसे चिटकाया था बेटा,
कनाडा बाल्सम से। किसका बना हुआ है? कैल्साइट का। अभी लाइट इसमें से पास होती है ना बेटा, तो इट विल वाइब्रेट ओनली वन सिंगल प्लेन। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं? हाँ, तो देख बेटा, ये सब डेफिनेशन दिया। ऑर्डिनरी लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, निकॉल प्रिज्म किससे बना हुआ है? देख, कैल्साइट से। किससे चिटकाया है? तो कनाडा बाल्सम से। दिखाई दिया बेटा? हाँ, इसमें है बेटा वो। अब बेटा ना, ये अभी ये चीज हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा? देख, अभी ये जो लाइट थी ना बेटा, सुनो आगे मैं बताता। इसको बेटा मैं क्या ना डब्बे में डालूंगा। ये डब्बे में मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा। क्या लूंगा? फिर यहां से मैं देखूंगा, तो इसमें बेटा तीन पॉसिबिलिटी थी। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, वो तेरा बेटा तीन पॉसिबिलिटी होगा। कितना पॉसिबिलिटी होगा? देख बेटा, या तो वो कहाँ पे घूमेगा, सुन बेटा, या तो इट विल रोटेट इन विद डायरेक्शन, राइट में घूम जाएगा। राइट में घूम जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो बेटा, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? वाइज घूमेगा बेटा, क्लॉकवाइज। उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज में राइट साइड आता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट में जो घुमाएगा वो। या तो बेटा ये लेफ्ट कहाँ पे घूमेगा बेटा? सुन ना, लेफ्ट में घुमाएगा लाइट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ल ल लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। ल ल अच्छा, डेक्स्ट्रो को हम लोग छोटा डी लिखते हैं या प्लस साइन। ये लेफ्ट में जाएगा, ल ल लेफ्ट, ल ल लेवो रोटेटरी। क्या हो जाएगा? या इसको हम अरे लोग अमोल, एल लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग नेगेटिव। लाईटच ऑन नाही केली म्हणून चार्जेस होत नव्हतं. विचार करतोय की चालू का नाही होते, मग पंखे लावायला गेलो तर नंतर लावूया आपण पंखा। इकडे बघा, या तो बेटा क्या होगा पता है क्या? सुनो ना, ये है ना बेटा, घूमेगा ही नहीं। घूमेगा ही, जो घूमेगा ही नहीं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? तीनों नहीं होगा, इसमें से कोई भी एक होगा बेटा। तो सुन बेटा, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ना बेटा, मैं यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं ऐसा खड़ा होकर देखूंगा इधर, यहाँ से लाइट आती है, यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है। ठीक है ना बेटा? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को घुमाएगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जो नहीं घुमाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोलैरीमीटर। एमसीक्यू में आता है ये। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम लोग करते हैं? पोलैरीमीटर। किसमें करते हैं? अच्छा, अभी बेटा, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देख बेटा, ये सब मैंने लिख के दे दिया है। देख बेटा, डेक्स्ट्रो का डेफिनेशन देख बेटा, यहाँ पे देख रहा है, राइट में घूमेगा, लेफ्ट में घूमेगा। अच्छा, अभी मैंने अगर क्या किया, सुनना बेटा, मैंने ना कंपाउंड लिया इसमें। इसमें 50% मैंने क्या रखा है? डेक्स्ट्रो रखा है 50%, और 50% मैंने क्या रखा है? लेवो। तो अगर मेरा लाइट बेटा ऐसा जा रहा था अंदर, ये देखिए मेरा लाइट था ऐसा, तो ये इसको कहाँ पे घुमाएगा बेटा? राइट में। और ये इसको कहाँ पे घुमाएगा? लेफ्ट में। तो वापिस ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो कभी भी याद रखना, रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलार ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो, और वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव हो गया? ड्यू टू विच कंपनसेशन बेटा? एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नली एक दूसरे को उसने कर दिया ना, एमसीक्यू में आता है बेटा। रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल। ले देगा एक्सटर्नल। अरे बेटा, ये ना यहाँ पे था ना, ये राइट में घुमाना था, ये लेफ्ट में घुमाएगा इसको। दोनों को साथ में हम लोग लिखते तो डी एल लिखते, या तो क्या लिखते? प्लस और माइनस दोनों साथ में आएगा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, देख, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटीज का जीरो होगा। रेजिमेट बोलेगा, रेजिमेट मिक्सचर। ठीक है। अब बेटा ना, थियरी ऑप्टिकल कौन है ना लाइट घुमा सकता है, उसके लिए पहला क्या होना चाहिए? सुन ले बेटा, कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए? 4 सिंगल बॉन्ड, और वो कार्बन चारों अलग अलग से अटैच होना चाहिए। चारों अलग अलग से अटैच होना चाहिए बेटा। ये देख रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों अलग अलग से अटैच होना चाहिए। चारों अलग अलग से अटैच होना चाहिए, बरोबर है? और उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए नहीं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, ऑप्टिकली कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देख, असिमेट्रिक होना चाहिए। अभी देख बेटा, इसमें मैंने तुमको देखा है, पहला आपको 2 मार्क के लिए आएगा बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछेगा बेटा, किधर गया ऑप्टिकल एक्टिविटी? देखिए पहला क्वेश्चन, मैं देख, पहला मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आप क्या करोगे? पहला लैक्टिक एसिड को बनाओगे। पहला देखिए, कार्बन है कि नहीं बोल बेटा? चारों सिंगल बॉन्ड है कि नहीं बोल बेटा? सिंगल ही होना चाहिए। चारों अलग अलग एटम है कि नहीं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब ये कायरल है। कितना कायरल कार्बन है? 1। अच्छा, जितना कायरल कार्बन होता है ना, तो बेटा उसका आइसोमर कितना बनेगा? 2:n, मतलब 2:1। तो टोटल आइसोमर कितना बनेगा इसका? 2। इसको अगर बेटा मैं मिरर के सामने रखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? अभी वो है, इधर आएगा कि नहीं बोल बेटा? उल्टा हो जाएगा ना इसका। तो पहला तेरे को ये लिखना पड़ेगा, कितना कायरल कार्बन है अंदर? 1।
आइसोमर कितना बनेगा 2। फिर ये डायग्राम बना, देखना मिरर के सामने ये रखा तो देखना वो यहाँ पे राइट में था, यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, और ये देखना मैं हाथ को अगर मिरर के सामने रखूंगा तो मुझे ये इमेज दिखाई देगा। और ये दोनों बेटा एक दूसरे पे ऐसा चिपक रहा है क्या, देख बेटा ये देख देख, यहाँ पे देख, या ऐसा सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं ना, ऐसा मत करना, ये ऐसा है। तो इसको ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज व्हाट बेटा, एनेंशियोमर्स। क्या है, या एनोइंशियोमॉर्फ भी होता है। तो एक बेटा डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा तेरा क्या हो जाएगा, लेवो। अच्छा अभी तू ये दोनों का 50-50 लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देख बेटा लास्ट स्टेप ये लिखा है, प्लस और माइनस इन दोनों का इक्विमोलर लेगा तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 2 मार्क खाली आएगा तो तेरे को इतना लिखना पड़ेगा, पहला ये लिखेगा, फिर ये आइसोमर कितना बनेगा वो लिखेगा, फिर ये दोनों को देख एनेंशियोमॉर्फ या ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, ये किसका पढ़ा हम लोग ने, बोल बेटा लैक्टिक एसिड का। किसका पढ़ा, अब आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। कौन आएगा, देख बेटा ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। बेटा ये वाला कार्बन देख रहा है तो देखना ये अलग है, ये अलग है पूरा, ये अलग है, ये अलग है। कितना कायरल कार्बन है, सिर्फ एक। ये वाला क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें 2 सेम है ना बेटा। ये भी नहीं, देखिए 2 सेम हो गया कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, दोनों सेम है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए चारों 4 सिंगल हाथ होना चाहिए और चारों अलग अलग लोग होने चाहिए। अच्छा इसमें एक ही है तो एक ही बनेगा ना आइसोमर बेटा, देखना। तो आइसोमर कितना हो जाएगा 2:1, तो टोटल 2। तो एक ये बनाने का बेटा, देखना इसको ऐसे लिखो, और इसका मिरर इमेज, अरे देखना बेटा इसका मिरर इमेज है तो ये इथाइल था ना, ये इस तरफ आ गया, समझा कि नहीं। और 50-50 दोनों का रहेगा तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है, ये 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, देख बेटा ऐसे, ये देख राइट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, देख आया कि नहीं। अरे तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 2 क्लोरोब्यूटेन को तो ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे मिथाइल डाल दिया, यहाँ पे इथाइल डाल दिया, C2H5 डाल दिया, यहाँ पे H डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये हो गया ना 2 क्लोरोब्यूटेन ही हुआ ना फाइनली। देख ना 1 2 3 4, तो ये मिरर इमेज बना है इसका। ये तेरा कायरल कार्बन है तो Cl पहले आएगा, फिर CH3, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे C2H5 रहेगा। हो गया कि नहीं, इजी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ कि नहीं, कवर बोल, ठीक है ना ये ऑप्शन। अच्छा अभी और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। नीट के लिए तेरे को मैं बताता हूँ बेटा, अगर है ना कोई कंपाउंड के अंदर भले कायरल कार्बन होगा, सुन बेटा, लेकिन अगर उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू, देख बेटा ये वाला कंपाउंड देख, मीजो कंपाउंड, ये देख बेटा ये टार्टरिक एसिड है, देख बेटा ये वाला कायरल था कि नहीं, बोल बेटा। ये दोनों देख बेटा, ये और ये, अरे देखना ये कायरल है कि नहीं, बोल। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा अलग है, बराबर है कि नहीं। फिर क्या है, बोल, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों कायरल है कि नहीं, बोल। ठीक है ना, आ जा, फिर इधर पे आ जा, आ जा, आ जा बेटा। हे, लेकिन इसमें तू देख रहा है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये देखना बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अरे ये दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल बन रहा है, तो ऑल दो इसके अंदर 2 कायरल कार्बन था, फिर भी वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्योंकि अगर इसका तू मिरर इमेज बनाएगा तो ये का यही आएगा ना बेटा। ऑल्दो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 था फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मीजो। अभी देखिए टार्टरिक एसिड है, इमली में हम लोग खाते हैं ना, इमली खाते हैं उसमें ये एसिड होता है। इसमें भी बेटा देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री आया कि नहीं, बोल। 2 कायरल कार्बन था लेकिन ये फिर भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू विच कंपनसेशन, इंटरनल मीजो कंपाउंड। अच्छा एग्जाम में मैं तेरे को ना ऐसा स्ट्रक्चर दे दूंगा, ग्लूकोज, देख मैंने ग्लूकोज बनाया, कितने कायरल कार्बन है देख बेटा इसमें। पहला वाला हो सकता था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाँ ये हो सकता है, यस, ये देख ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है कि नहीं, बोल बेटा। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो टोटल कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4। तो ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, 2:4, तो कितना हो जाएगा, 16। समझ में आ गया। तो बेटा आज मैंने तुम लोगों को पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी तक पूरा पढ़ा दिया। इसमें देख आपको ना एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कायरल कौन है। कौन सा गया यहाँ पर, इधर पे तो क्वेश्चन था, हाँ आइडेंटिफाई द कायरल, इसमें से कायरल कौन है मैं बताऊँ क्या, ये पहला वाला ही है बेटा। क्यों, ये नहीं कायरल है बेटा, ये ऊपर एच हो गया कि नहीं, ये ओ एच है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, देखो कायरल। समझ में आ गया क्या, बाकी कोई तेरा कायरल होगा, ओके। तो बेटा कल मैं तुमको ना SN1 SN2 करा दूंगा, इसी का अल्कोहल फिनॉल ईथर भी रिवीजन करा दूंगा, और थोड़ा बहुत क्या करेंगे बेटा,
हाँ सेम टाइम 2 PM पे, ठीक है ना। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पे कोई क्लास है या नहीं, तो देन आई विल कवर अप द रिमेनिंग पार्ट, SN1 SN2 मैकेनिज्म देख, आइसोमेरिज्म आया ना बेटा पूरा अच्छे से, तो वो इसलिए मैं वो डिटेल में इसमें दिया था। चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर। Bye. So The previous Saturday is best.